अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़ैन अली हियर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री परस्यू कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर चुके हैं, एआई में आना चाह रहे हैं, या अपनी डिग्री के आखिरी सेमेस्टर्स में स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं एआई में। तो उन सब के लिए ये एक वीडियो है कि आप एआई के अंदर कैसे आ सकते हैं, एआई का रोड मैप क्या है, एआई को आप कैसे सीख सकते हैं, कौन से टूल्स हैं, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं एक जनरल सा रोड मैप दे रहा हूँ जिसको लेके अगर आप चलें तो आप एआई को सीख सकते हैं, एआई के ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप किसी भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री को ले लें, उसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। आप मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजबरा का कोर्स पढ़ें, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ें, उसके बाद आ जाएं आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की तरफ। जब ये 3 कोर्सेज अच्छे से पढ़ लें आप, फिर आप शिफ्ट करें अपने आप को पाइथन की तरफ। अब लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन पाइथन के अंदर बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं आगे जाके। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन यूज़ करें। उसके बाद पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करें, बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से प्रोग्राम्स से स्टार्ट करें और पाइथन को के अंदर उसको बनाना शुरू करें। इनपुट लें, आउटपुट करें, लूप्स लगाएं, लिस्ट्स बनाएं। जब ये सारी चीज़ें कर लें कवर, फिर आप शिफ्ट हो जाएं नमपाई की तरफ। अब लाइब्रेरीज़ हमारे पास 3 बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आपने लाजमी कवर करना है। नमपाई है, पांडास है, फिर मैटप्लॉटलिब आती है। अब नमपाई होती है नंबर्स के लिए, उसमें आप एरेज बनाते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं। फिर आप पांडास में शिफ्ट करें, पांडास में आप डेटा सेट्स पे काम करते हैं, उनको आप डेटा सेट्स के साथ जितने पंगे ले सकते हैं लें। फिर आप आ जाएं मैटप्लॉटलिब की तरफ, डेटा सेट्स को विजुलाइज करें, उनके ग्राफ्स बना के देखें कि डाटा मेरा दिखता कैसा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको डाटा को समझना आना चाहिए कि डाटा में क्या मसले मसाइल हैं, इसको कैसे हल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इन तीनों लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके कर सकते हैं। अब जब आपको लगे कि नमपाई के सारे फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो आपको आते हैं, फिर पांडास के सारे फंक्शंस आते हैं, फिर मैटप्लॉटलिब के सारे फंक्शंस आते हैं, आपको फिंगर टिप्स पे ना भी आए ना फंक्शंस, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मुझे किस फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, इस वक्त मैं ऐसा कौन सा फंक्शन लगाऊं कि मेरा काम हो जाए। आपको बार बार जीपीटी की तरफ ना जाना पड़े, टाइम भी वेस्ट होता है ना, वरना तो जीपीटी आपको फुल मॉडल भी तैयार करके दे देता है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि आपको किस वक्त कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको इन तीनों लाइब्रेरीज़ आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे आती हैं, फिर आप शिफ्ट करें मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स की तरफ। अब मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है वो आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स से स्टार्ट कर देते हो। अब देखो होता ये है कि आपके पास ना बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं, साइकिट लर्न देख लें, ठीक है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं, उनके अंदर सारे फंक्शंस, आपके सारे एल्गोरिदम्स जो है ना वो पड़े हुए हैं पहले से। आपको सिर्फ डाटा के ऊपर वो एल्गोरिदम लगाना है, आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। मसला क्या है कि आपका अगर उसमें कोई मसला आ रहा है, कहीं पे आपको चेंजिंग करनी है, आपको पता नहीं चलेगा कि मसला क्या है अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते, उसकी बैक एंड पे कौन सी मैथ्स लगी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एल्गोरिदम है उसके पीछे मैथ्स क्या चल रही है, उसके पीछे क्या साइंस है, ये कैसे बना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा जब आप नमपाई पांडास सीख रहे हैं तो आप उन लाइब्रेरीज़ को, बेसिक लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके फ्रॉम स्क्रैच सारे एल्गोरिदम्स एक दफ़ा ख़ुद बनाएं, उनको उनके साथ छेड़छाड़ करके देखें कि इसको ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट करें, वैल्यूज़ चेंज करें, उनके लर्निंग रेट्स होते हैं उनको चेक करें। बहुत सारी चीज़ें आप उनके अंदर चेंजिंग्स करके आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रही हैं। जब आप मशीन लर्निंग की ये सारे एल्गोरिदम फ्रॉम स्क्रैच इंप्लीमेंट कर लें, फिर आप उसको बिल्ट इन यूज़ करके देखें क्या फ़र्क आ रहा है, किस चीज़ को यूज़ करने से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर आप आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ, डीप लर्निंग कहते हैं जिसे। न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप एक वेबसाइट है मशीन लर्निंग मास्टरी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कवर करें। ऑब्वियसली टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली इस चैनल पे भी मैं ये चीज़ें अपलोड कर दूँगा, क्योंकि हमने यही चीज़ें आगे लेके चलनी है। तो मशीन लर्निंग मास्टरी के ऊपर आप देख सकते हैं ये चीज़ें फ़िलहाल। डीप लर्निंग जब आपको क्लियर हो जाए, आपको न्यूरल नेटवर्क्स आप समझें कि मुझे आ गया है, अब आपका काम है कि अब आपने स्पेशलाइज़ करना है अपने आप को एआई में। अब आपके पास देखें डाटा 3 किस्म का होता है।
आपके पास ऑडियो का डाटा है, वीडियो का डाटा है, इमेजेस वगैरह, वीडियोस, फिर आपके पास आ जाता है टेक्स्ट का डाटा। अब आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप चैट बॉट्स बनाना चाहते हैं, आप इमेजेस वीडियोस में काम करना चाहते हैं, आप ऑडियो में काम करना चाहते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं इसमें। अगर आप कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर वीएन में इंटरेस्ट है ऑडियो वीडियो के अंदर, तो आप उस फील्ड को चूज़ करें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना है टेक्स्ट के लिए तो आप उसको चूज़ करें। अगर आप ऑडियो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। अब इनकी अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं, आपने फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करनी होगी। कंप्यूटर वीएन के लिए आपके पास ओपन सीवी आ जाती है, आपके पास वीडियोस के डाटा सेट की लाइब्रेरीज़ आ जाती हैं, वीडियोस को, इमेजेस को यूज़ करने की लाइब्रेरीज़ आ जाती हैं। ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए आपके वाली ब्रोसा आ जाती है। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, आपने उनको एक्सप्लोर कर लेना है। उसके बाद आपकी जैसे ही आपको फील्ड सिलेक्ट करते हैं आपको इन तीनों में से, तो उसमें आप परस्यू कर सकते हैं अपना करियर। तो इन तीनों के अंदर से कोई भी सिलेक्ट करें, ठीक है, उसको आप लेके चल सकते हैं अपने साथ। इंटरनेट पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, इंटरनेट पे बेशुमार डाटा पड़ा हुआ है, आप कहीं से हेल्प ले सकते हैं। जीपीटी है, एआई टूल्स हैं, डीप सीक है, कुछ भी यूज़ करें। तो ये एक जनरल सा रोड मैप है कि आप मैथ से स्टार्ट करके पाइथन को यूज़ करके एमएल पढ़ें, डीएल पढ़ें, उसके बाद आप कंप्यूटर वीएन में आएँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आएँ या ऑडियो प्रोसेसिंग में जाएँ। तो ये सारा एक जनरल सा रोड मैप है जिसको लेके आप एआई के अंदर आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या आप किसी और टेक डिग्री से आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो एआई का एक जनरल रोड मैप है, ठीक है, इसको लेके चलें आप। इंशाल्लाह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी काम कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।